औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press a bell icon. Now we will move towards our topic which is about electric field and its intensity. तो हमारे पास जो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको गौर से सुने और समझें, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। सबसे पहले हम किसको डिफ़ाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ इंशाल्लाह इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसका जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड थ्योरी जो हमारे पास है, वो सबसे पहले हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस किया, माइकल फैराडे ने। तो यहाँ पे मैं पहली बात लिख लेता हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। जो फ्यूल थ्योरी का कंसेप्ट था सबसे पहले वो किसने इंट्रोड्यूस किया, माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, यानी माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग कोई भी जो चार्ज है, यानी ही स्टेटेड दैट चार्ज प्रोड्यूसेस इट्स ओन फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। माइकल फैराडे ने क्या कहा कि जो चार्ज होता है वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो हम साथ यहाँ पे लिख देते हैं, he stated that charge produces its own field in its surrounding। यानी कि जो चार्ज होता है वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक अपनी फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेट्स सपोज आप पास एक चार्ज Q है, आप पास क्या एक चार्ज Q। तो ये जो चार्ज Q होगा ये अपने सराउंडिंग में, ये अपने सराउंडिंग रीजन में एक फील्ड जनरेट करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस ये सर्कल कुछ हमारे पास सही तरह से नहीं बन रहा, बहरहाल आपको समझने के लिए काफ़ी है। तो ये हमारे पास जो चार्ज Q है, इसके सराउंडिंग में ये जो मैंने डॉटेड लाइन में सर्कल लगाया है, ये सर्कल के इनसाइड जितना भी रीजन है वो इस चार्ज के सराउंडिंग में इसकी अपनी फील्ड है, और उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। और माइकल फैराडे ने क्या कहा था कि कोई भी आपके पास जो चार्ज होता है वो अपने सराउंडिंग में अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जब भी किसी दूसरे चार्ज को हम इस चार्ज की फील्ड के अंदर ले के आते हैं, जब भी किसी दूसरे चार्ज को हम इस चार्ज की फील्ड के अंदर ले के आते हैं, तो ये चार्ज की जो फील्ड होती है वो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या एक्सर्ट करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। तो हम साथ ये लिख सकते हैं, व्हेन चार्ज Q0, इस चार्ज को मैंने Q का नाम दिया है, दूसरे को मैं किसका नाम दे रहा हूँ, Q0 का नाम दे रहा हूँ। व्हेन चार्ज Q0 एंटर्स इन इट्स फील्ड, इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट। यानी कि जब चार्ज Q0 को, लेट्स सपोज ये मेरे पास चार्ज Q0 है, जब इस Q0 चार्ज को हम इस चार्ज Q की फील्ड के अंदर लेके आएंगे, तो ये चार्ज Q की जो फील्ड होगी इस चार्ज Q0 के ऊपर क्या एक्सर्ट करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब जो हमारे पास इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमारे पास चार्ज के सराउंडिंग में स्फीयर की फॉर्म में होती है। ये हमारे पास जो चार्ज Q है, इसके सराउंडिंग में जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लाइक अ स्फीयर होती है, हर एक डायरेक्शन में पाई जाती है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होती, हर एक डायरेक्शन में होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज लाइक स्फीयर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास चार्ज की, वो किसकी तरह होती है, स्फीयर की तरह होती है। स्फीयर हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास चार्ज होता है उसके सराउंडिंग में जो उसकी जो फील्ड होती है वो 3 डायमेंशनली हर तरफ क्या होती है, फैली हुई होती है, हर तरफ वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है। अब जब भी हमने चार्ज की फील्ड को चेक करना होता है, जब भी हमने चार्ज की फील्ड को क्या करना होता है, चेक करना होता है,
तो हम एक टेस्ट चार्ज को उस चार्ज की फील्ड के अंदर लाते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फील्ड कैन बी मेजर्ड बाय ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज इन इट्स फील्ड। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक चार्ज क्यू है, अगर इसकी फील्ड की एग्जिस्टेंस को हमने चेक करना है, प्रेजेंस को हमने चेक करना है, तो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करेंगे, ब्रिंग करके यानी लेके इसकी फील्ड के अंदर क्या करेंगे, लेके आएंगे। ठीक है, तो हम साथ यहाँ पे लिख देते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी measured by bringing a unit positive test charge in its field। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज, सबसे पहली बात, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। दूसरी बात, टेस्ट चार्ज इज़ सो स्मॉल, ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है। इट डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये इतना स्मॉल होता है कि अगर इसको हम सोर्स चार्ज की फील्ड में लेके आएँ तो सोर्स चार्ज की फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसीलिए जब भी हमने किसी चार्ज की फील्ड की एग्जिस्टेंस को चेक करना होता है तो उसके लिए हम उस चार्ज की फील्ड में हम क्या लेके आते हैं, एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, ताकि हमारे पास उस चार्ज की जो फील्ड है वो डिस्टर्ब ना हो। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करना चाहें, यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना चाहें, डिफ़ाइन करना चाहें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? डेफिनेशन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लिख लेते हैं, द रीजन और एरिया भी आप कह सकते हैं, द रीजन एरिया या रीजन कहें या एरिया कहें, सरफेस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, द रीजन और एरिया अराउंड द चार्ज वेयर द इफेक्ट ऑफ दैट चार्ज कैन बी फेल्ट, वेयर द इफेक्ट ऑफ दैट चार्ज कैन बी फेल्ट, यानी वो रीजन, वो एरिया किसी भी चार्ज के अराउंड जहाँ पे चार्ज के इफेक्ट को, चार्ज के सराउंडिंग जो फील्ड है उसके इफेक्ट को क्या किया जाए, महसूस किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द एरिया अराउंड द चार्ज, यानी किसी भी चार्ज के अराउंड जो एरिया होता है, in which a unit positive test charge experience a force। the area around the charge, यानी चार्ज के अराउंड जो एरिया होता है, in which, जहाँ पे a unit positive charge experience a force, किसी भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएँ तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या एग्जर्ट हो, फोर्स एग्जर्ट हो उस दूसरे चार्ज की, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सबसे पहली बात, इट इज़ अ वेक्टर फील्ड, इट इज़ अ वेक्टर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होती है, वेक्टर फील्ड होती है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करके लेके आते हैं, किस में, सोर्स चार्ज की फील्ड में। तो सबसे पहली बात, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर फील्ड होती है। इट्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइन बाय ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज इन इट्स फील्ड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इट इज़ अ वेक्टर फील्ड, इट्स strength and direction can be determined by bringing a test charge in its field। यानी कि
जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को उस चार्ज की फील्ड के अंदर क्या कहते हैं, लेके आते हैं। अब जो हमारे पास डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमेशा हमारे पास वही डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करके जाता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक चार्ज क्यू है, ये मेरे पास एक चार्ज क्यू, मैं क्या करता हूँ, एक चार्ज क्यू नाट को, एक सोर्स चार्ज को, ये सोर्स चार्ज है क्यू नाट, मैं क्या करता हूँ, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस चार्ज की फील्ड में लेके आता हूँ। ये सोर्स चार्ज भी मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब इस सोर्स चार्ज की फील्ड में इस टेस्ट चार्ज को मैं लेके आऊँगा, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम चार्ज है, इसके ऊपर भी सेम चार्ज, इसके ऊपर भी सेम चार्ज, तो जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हमारे पास ये जो टेस्ट चार्ज होगा ये किधर मूव करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास टेस्ट चार्ज मूव करेगा, हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, वही होगी। तो जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मेजर करना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना हो, ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमेशा जिस डायरेक्शन में हमारे पास ये जो टेस्ट चार्ज होता है, जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करके जाता है, वही हमारे पास डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, तो द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूव, द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूव इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद साथ हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, द डायरेक्शन in which positive test charge is move is the direction of electric field। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा वही हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ तो मैंने सोर्स चार्ज पॉजिटिव ली है, अगर सोर्स चार्ज को मैं नेगेटिव ले लूँ, ठीक है, तो नेगेटिव और टेस्ट चार्ज तो हमारे पास होता ही पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा ये किधर आएगा, सोर्स चार्ज की तरफ मूव करके आएगा। तो फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी। तो हमेशा जिस डायरेक्शन में हमारे पास टेस्ट चार्ज मूव करेगा वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और पॉजिटिव सोर्स चार्ज जब होगा उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव जब सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। ये भी आपने इस डायग्राम से क्या किया, समझा, मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद यहाँ तक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। अब दूसरा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स इंटेंसिटी, यानी कि हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करना है। अब किसको हमने एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सोर्स चार्ज ले लिया और इसकी मैंने एक सराउंडिंग में फील्ड ले ली, ठीक है। ये सराउंडिंग में सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं हम, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड is known as electric field. The strength of field at any point. The strength of field at any point is known as electric field. यानी कि जो ये हमारे पास चार्ज क्यू है, ठीक है, सोर्स चार्ज, इसके सराउंडिंग में जो मेरे पास फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी का मतलब इसकी शिद्दत, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ होती है फील्ड की एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास, अगर मैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो मैंने डॉट लगाया, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेस्ट चार्ज को लेके आता हूँ, लेट्स सपोज इस पॉइंट के ऊपर मैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेके आ गया, ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द फोर्स, इस बात को समझें, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी जो फोर्स इस यूनिट चार्ज के ऊपर, इस चार्ज क्यू नॉट के ऊपर, इस पॉइंट पे एक्सर्ट करेगी, इस
पॉइंट पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उसको हम क्या कहेंगे, इस चार्ज की स्ट्रेंथ कहेंगे। तो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बना सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at a certain point in an electric field is called electric field intensity, is called electric field intensity। यानी कि जो फोर्स इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्सर्ट हो रही है, तो उस फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को लेके आ जाता हूँ, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी, द फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी इस पॉइंट के ऊपर जब हम फोर्स पर यूनिट चार्ज मेजर करेंगे, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास इस पॉइंट पे क्या होगी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे चार्ज क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को लेके आ जाता हूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी इस चार्ज के ऊपर, तो वो जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होगी वो हमारे पास इस चार्ज की, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। जितना हमारे पास टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के करीब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना करीब होगा सोर्स चार्ज के टेस्ट चार्ज, तो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में उस चार्ज के ऊपर क्या होगी, उस पॉइंट पे फोर्स एक्सर्ट होगी। जितना हम सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज को दूर लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतनी उसके ऊपर क्या लगेगी, कम फोर्स एक्सर्ट होगी। तो हर एक पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ, लेट्स सपोज टेस्ट क्यू चार्ज को, मैं क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस रीजन में, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर जो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी जो फोर्स एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्सर्ट हो रही होती है, प्लेस्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वो टेस्ट चार्ज एक सर्टन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस किया होता है, एक सर्टन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस किया होता है, उस पॉइंट के ऊपर जो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है उस चार्ज के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपली फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी जो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है एट अ सर्टन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब अगर मैं कहूँ, इफ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इफ एफ इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर एफ मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ऑन चार्ज क्यू नॉट, ऑन अ चार्ज क्यू नॉट, चार्ज के आपके पास क्यू नॉट है, एक क्यू नॉट चार्ज को के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उस फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एफ से। तो इफ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज क्यू नॉट, किसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है, चार्ज क्यू नॉट के ऊपर एक्सर्ट हो रही है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म होती है, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू फाइंड करूँ, तो फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगी, ई क्यू नॉट, या आप इसको अरेंज करके इस तरफ लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्यू नॉट हमारे पास हमेशा किसको शो करता है, टेस्ट चार्ज को शो करता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म है, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। यहीं से ही हम इसकी ऐसा यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स की ऐसा यूनिट मेरे पास क्या है, न्यूटन, चार्ज की क्या है, कूलम। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो क्या है, न्यूटन पर कूलम, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, आर वोल्ट पर मीटर। इसकी एक और यूनिट है हमारे पास, ठीक है, अदर यूनिट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है वो क्या है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वो हमारे पास न्यूटन पर कूलम को, इसी को हम क्या कहते हैं,
फर्दर आगे बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं, उसके कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास वोल्ट पर मीटर एक और यूनिट भी आती है। ये खुद भी आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्लास 10 में आपने ये पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी 2 यूनिट्स हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर कूलम, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास वही होती है जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या मूव कर रहा होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ तक हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसी का आगे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है पॉइंट चार्ज से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज क्यू है, मेरे पास क्या, ये एक पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी लेता हूँ, ये क्या लेता हूँ, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के ऊपर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, मेरे पास क्या एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ठीक है। तो मैंने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग मैंने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैंने क्या कह दिया, कंसिडर कर दिया कि मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है पॉइंट पी पे है। लेट अस कंसिडर अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट विच इज़ एट पॉइंट पी एंड अ पॉइंट चार्ज क्यू, और पॉइंट चार्ज मेरे पास क्या क्यू, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर बिटवीन देम, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस आर पे, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से डिस्टेंस आर पे एक चार्ज मेरे पास, पॉइंट चार्ज जो मेरे पास है, इसको आप सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्यू से, और जो टेस्ट चार्ज है हमारे पास क्या है, क्यू नॉट है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनकी। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे अगर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन फाइंड करें, यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई करें, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इस सोर्स टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी, किसकी, इस सोर्स चार्ज क्यू की, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास क्या होगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो चार्जेस Q1 Q2 कूलम्स लॉ में होता है। यहाँ पे एक चार्ज मेरे पास Q है, दूसरा मेरे पास क्या है, क्यू नॉट। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या रिलेशन बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग आ गया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये मेरे पास आ गई रिलेशन, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एज वी नो डैट एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास क्या होती है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, ठीक है, क्यू नॉट, सॉरी टेस्ट चार्ज की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट मेरे पास किसका फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को 2 में पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2 वी गेट, जब इक्वेशन 1 को 2 में पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू एफ की जगह क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और नीचे हमारे पास एज सच क्या है, क्यू नॉट है, एज सच मेरे पास क्या है, क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखें, जो हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो देखें यहाँ पे के की वैल्यू हेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो के की जगह आप 1/4 पाई अगर एप्सिलॉन नॉट लिख लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हमने फाइंड करनी हो, डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो फॉर डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी हमने होती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के लिए हम इसी इक्वेशन को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये आर जो यूनिट वेक्टर है ये मेरे पास किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। लेट्स सपोज ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, तो फिर ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। इक्वेशन 3 जो होगी वो हमारे पास जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को शो कर रही होगी, लेकिन जब हम साथ यूनिट वेक्टर शो करेंगे तो ये जो इक्वेशन 4 होगी ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेगी, शो करेगी। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है, चार्ज के है। फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज़ क्लियर दैट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज आप कह सकते हैं। यानी जो इक्वेशन 3 है इससे हमें ये अंदाज़ा लगाते हैं, हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सोर्स चार्ज के या पॉइंट चार्ज के है। अब जितना हमारे पास सोर्स चार्ज होगा, अब स्ट्रेंथ उतनी ही हमारे पास दूसरी चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है, आर स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है, आर स्क्वायर, रेडियस के है। जितना हमारे पास टेस्ट चार्ज होगा, जितना हमारे पास टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से दूर होगा, जितना हमारे पास टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से क्या होगा, दूर होगा, उतनी ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जितना हमारे पास टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के करीब होगा, उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन 3 है इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसकी होती है, चार्ज के। ठीक है, जितना हमारे पास टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के करीब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास उतनी क्या होगी, स्ट्रेंथ उसकी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना हमारे पास टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से दूर होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास उतनी क्या होगी, कम होगी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आई होप कि जितने भी व्यूअर्स होंगे उनको ये टॉपिक इंशाल्लाह डिटेल से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।